अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरमद हसन। आप लोग सरमद हसन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं क्योंकि इसको देखना तो बनता है। टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पर बात करेंगे ट्राई नेशन सीरीज को लेकर अपडेट आ रही है, उसके वजह से बात करेंगे। इंडियन मीडिया फिर से एशिया कप 2025 के पीछे पड़ गया पाकिस्तान भारत के मुकाबले के हवाले से। क्या कहना है भारतीय मीडिया का, उसके वजह से भी बात करेंगे। सौरभ गंगुली दादा का बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट आया पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर, उसके वजह से भी बात करेंगे आपके साथ। WCL पाकिस्तान चैंपियंस की बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज जारी है जी। कामरान अकमल ने बड़ी हेroic नॉक खेली है, उसके हवाले से भी आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के भी बड़े ज़बरदस्त मैचेस जारी हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। इंडिया ने इंग्लैंड में ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में शानदार टेस्ट मैच सेव किया है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आज आने वाली नई ऑडियंस जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं, बड़ी खबर आ रही है जी। पाकिस्तान अफगानिस्तान और यूएई की ट्राई नेशन सीरीज को लेकर आपको बताया था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग थी ढाका के अंदर, वहाँ पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे मीर वाइस, उनकी मुलाकात हुई थी और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की बात हुई थी, मुलाकात हुई थी। और वहाँ पे ये मामला तय पाए थे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और यूएई की जो ट्रांजिशन सीरीज है उसको अब फाइनल जो शक्ल है वो दे दी जाए, इसका जो स्केड्यूल है, जो वेन्यू है, वो फाइनलाइज कर दिया जाए। बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान यूएई और जो पाकिस्तान है उसके दरमियान जो मामला हैं वो तय पा गए हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कंफर्म कर दिया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कंफर्म कर दिया है, और यूएई की जो क्रिकेट बोर्ड है उसको भी बता दिया गया है। पाकिस्तान के जो सीईओ थे बड़े पुराने, सुभान अहमद उनका नाम था, बड़ा अरसा वो पाकिस्तान के साथ काम करते रहे थे और बड़ा एक जगह था कि पाकिस्तान में चेयरमैन चलता नहीं है ज़्यादा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, लेकिन सुभान अहमद जो है वो अपनी कुर्सी पे बरजमान रहते हैं। तो सुभान अहमद जो है वो यूएई के साथ काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान और यूएई और अफगानिस्तान की जो ट्राई नेशन सीरीज़ है ये शारजा में खेली जानी है, बिकॉज एशिया कप 2025 के जो वेन्यूज़ हैं वो अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम और यूएई का जो दुबई स्टेडियम है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं, और शारजा में पाकिस्तान अफगानिस्तान और यूएई की जो ट्राई नेशन सीरीज़ है वो खेली जाएगी। इसमें जो मैचेस हैं वो एक एक मैच ही रखा जाएगा। एक मैच पाकिस्तान और यूएई, अफगानिस्तान और यूएई का भी एक ही मैच रखा जाएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो है वो अफगानिस्तान यूएई के मैच के पैसे लगा रहा है, पाकिस्तान यूएई के मैच के पैसे लगा रहा है। और व्यूअरशिप अफगानिस्तान यूएई के मैच के भी इतनी नहीं मिलनी, पाकिस्तान और यूएई के मैच की व्यूअरशिप मिल जाएगी। अफगानिस्तान और यूएई के, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो दो दो रखे गए हैं, और एक टीम जो फाइनल में जाएगी उसके फिर जो वो जो टीम होगी वो उसका फाइनल करवा दिया जाएगा। और इसका जो स्टार्ट है वो 27 अगस्त की मोस्ट प्रॉपर्ली जो डेट आई है वो होगी 27 या 28 अगस्त की। और 8 सितंबर से या 9 सितंबर से पहले पहले, एशिया कप से पहले पहले इस ट्राई नेशन सीरीज को मुका दिया जाएगा, और इसकी जो ट्रॉफी है जो विनिंग टीम होगी उसको दे दी जाएगी। तो ये ट्राई नेशन सीरीज को लेकर अपडेट आई है। इसके बाद जो अपडेट आई है इंडियन मीडिया के बारे में आई, ये बड़ी खबर है। भारतीय मीडिया ने फिर से एक बड़ा प्रेशर डेवलप कर दिया है जी अपनी बीसीसीआई पे। वो कह रहे हैं कि क्यों खेल रहा है भारत पाकिस्तान के साथ एशिया कप में, क्यों खेल रहा है। उन्होंने पहलगाम को भी जो है वो कंट्रोवर्सी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और उन्होंने जो प्राइमरी उनके शो हैं 8 से 9, 9 से 10, उस पर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है। और उनकी जो बीजेपी की जो साथी जमातें हैं वो भी अब आ गई हैं, कांग्रेस को भी उन्होंने शामिल कर लिया, और वो कंटिन्यूसली बीसीसीआई को लगा रहे हैं, और इंडियन जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसको लगा रहे हैं कि क्यों इन्होंने इजाज़त दे दिया है पाकिस्तान के साथ खेलने की भारत को। और वैसे भी जो बीजेपी के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनका कहना था, इससे पहले उनका स्टेटमेंट आया था कि जी हमें पाकिस्तान के साथ आईसीसी इवेंट्स में खेलने में कोई एतराफ़ नहीं है, जो न्यूट्रल वेन्यू है उस पर, और एशिया का जो इवेंट है उस पर भी हमें खेलने को कोई एतराफ़ नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। तो इंडियन मीडिया भाई बात नहीं आ रहा। उनके जो कुछ बड़े सहाफ़ी हैं वो तो ये भी कोट कर रहे हैं कि अगर ये एशिया कप का मुकाबला होता है पाकिस्तान और भारत का, तो ये रिकॉर्ड व्यूअरशिप तोड़ डालेगा, क्योंकि ये पहली मर्तबा आ रहा है कि पाकिस्तान रिसेंट जो इवेंट्स हुए हैं उसमें बाबर भी नहीं है और विराट कोहली भी नहीं है। तो इस दफ़ा जो बड़ी बड़ी व्यूअरशिप है उनके रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। ये कहना है भारतीय जो सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं उनके।
और हमारा भी ये दावा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव बिल्ड किया है एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी ने, और भारतीय मीडिया ये भी कह रहा था कि जी किस तरह हमारी मर्जी के बगैर ये मोहसिन नकवी जो है वो स्केड्यूल अनाउंस करता है एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट का, एशिया कप का। तो भाई आप शायद भूल रहे हैं भारतीय मीडिया वालों कि पहले जब आपके प्रेसिडेंट थे ना जय शाह साहब, तो वो भी खुद ही स्केड्यूल रिलीज़ करते थे। तो ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, मोहसिन नकवी ने रिलीज़ कर दिया। सैल्यूट टू मोहसिन नकवी जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान का एक बड़ा पॉजिटिव इमेज बिल्ड किया, और पाकिस्तान के अंदर हुए पाकिस्तान के मैचेस इंडिया के अगेंस्ट हमें खेलने के लिए जाना पड़ा बाहर, बाकी टीमों ने पाकिस्तान ट्रैवल किया। तो मोहसिन नकवी को क्रेडिट तो जाता है जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकली तमाम मामला को देखा है और पाकिस्तान की इसमें विन सिचुएशन हुई है। बट अगर ये इंडियन मीडिया अपनी जो उनकी आवाम है उनके अंदर ये सोशल मीडिया पे नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का ये बाइकआउट कर दें, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगले 2 दिन में हम आपको ये भी बता सकते हैं कि ये एशिया कप जो है वो कैंसिल हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से इंडियन मीडिया ने कैंपेन स्टार्ट कर दी है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उनकी गवर्नमेंट पे जो और बीसीसीआई पे जो प्रेशर बन रहा है, कोई पता नहीं है कि बैकफुट पे चले जाए बीसीसीआई उनकी गवर्नमेंट कि डिसीजन वो रिवर्स कर लें कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने नहीं खेलना, और एशिया कप कैंसिल या पोस्टपोन होने की खबर आपको मिल सकती है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, इसलिए आपको कहते हैं कि सब्सक्राइब करें। दूसरी जानब सौरभ गंगुली, दादा का बयान आया जी। दादा के शहर कोलकाता में 2016 में पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट मैच खेला था, और उसमें जो बीजे उनकी बनता जी जो उनकी वज़ीर आला थी, उन्होंने मैच करवाया था। क्योंकि आपको पता है इससे पहले जो वेन्यू था वहाँ पे काफ़ी कुछ सिक्योरिटी के मामला हो गए थे, काफ़ी ख़राब 2016 T20 वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तान ने उसमें खैर कोई मज़ेदार परफॉर्मेंसेज नहीं दिखाई थी, 84 समथिंग पर पाकिस्तान ऑल आउट हो गया। तो दादा ने कहा है कि जी जो भी मामला हुए हैं पाकिस्तान इंडिया के, आपने WCL में जो भी किया या पहलगाम में जो भी कुछ हुआ, अब आप मूव ऑन करें। अब इंडिया पाकिस्तान एक नया मैच है और इसकी हाइप भी बहुत ज़्यादा है व्यूअरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान को भी चाहिए, इंडिया को भी चाहिए कि अब मूव ऑन करें, और इस मैच की हाइप बहुत ज़्यादा है और दोनों देशों को चाहिए कि अब इस मैच पे फोकस करें। बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट आया सौरभ गंगुली का, दादा का, जो कि हमेशा ही अच्छी बात करते हैं और पॉजिटिव बात करते हैं। जहाँ आपके शेखर धवन और इरफान पठान और इस तरह के और जो भारतीय लेजेंड्स हैं जो गंदे अंडे होने का सबूत देते हैं और नेगेटिव प्रोपेगेंडा वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चलाते हैं, तो फाइनली जो ये सौरभ गंगुली हैं उन्होंने अच्छी बात की। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज जारी है। और भाई वेस्ट इंडीज़ खूब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, लेकिन कभी उनको टिम पेन पड़ जाते हैं, कभी उनको मैक्सवेल पड़ जाते हैं। आज भी जो मुकाबला खेला गया उसमें 17 बॉलों पर 47 रन बनाए, नॉट आउट, अनबिलीवेबल 206 रन बनाए पहले वेस्ट इंडीज़ ने, और उनकी बॉलिंग को तहस नहस कर दिया ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने, और खूब मार धार की। 4-0 से ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज़ अपने नाम कर दी है, 5 T20 की जो सीरीज़ है, और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त डोमिनेट कर रहा है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल क्लूलेस हुआ है। बड़े बड़े नाम उनके स्क्वाड में हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद जो अपडेट आई WCL के हवाले से आई है, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेजेंड्स में पाकिस्तान के कामरान अकमल अपनी पुरानी रवायात पर बरकरार हैं। कभी स्टंप आउट शोएब मलिक की बॉल पे छोड़ते हैं, कभी जनाब वो हफीज़ की बॉल पे स्टंप आउट छोड़ते हैं, लेकिन भाई तोड़ा उन्होंने चैम्पियंस लेजेंड्स में उन्होंने तोड़ा है और 113 रन बना डाले, 5 छक्के 13 चौके उन्होंने लगाए हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तान चैम्पियंस है वो नंबर 2 पर मौजूद है, साउथ अफ्रीका चैम्पियन नंबर 1 पर मौजूद है। इंडिया जो है वो अभी तक कोई मुकाबला नहीं खेल सकी है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो गया चैम्पियनशिप, क्योंकि एक मैच पाकिस्तान और भारत का नहीं हो सका था, तो उसका पाकिस्तान को भी पॉइंट मिल गया, इंडिया को भी पॉइंट मिल गया, और इंडिया इस वक्त बॉटम पर है, इंग्लैंड भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है। इनमें से जो टीमें आगे जाती हैं, एक टीम मेरा ख्याल है आगे जाएगी, और आई पर्सनली फील कि इंडिया को आगे नहीं जाना चाहिए जिस तरह की इंडिया की परफॉर्मेंसेज है, और इंडिया वैसे भी डिजर्व नहीं करती। तो पाकिस्तान चैम्पियन इस वक्त ओवर द मून है। इसके बाद जो अपडेट आई है वो आई है इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच को लेकर। भाई मैनचेस्टर में इंडिया के वाशिंगटन सुंदर
रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल कप्तान और केएल राहुल जो अंडररेटेड प्लेयर हैं। जब इंडिया को मुश्किलात आई, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात कर लें, 2023 वर्ल्ड कप की बात कर लें, जब जब नॉकआउट आते हैं, केएल राहुल इंडिया की तरफ से लॉन वॉरियर बनता है। और क्या बैटिंग किया है लॉन वॉरियर ने। और शुभमन गिल कप्तान ने, बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था उन पे कि पहले 2 टेस्ट मैच के बाद उनके बल्ले से रन नहीं आए तीसरे टेस्ट मैच में, लेकिन आज उन्होंने शतक जड़ दिया और सेंचुरी स्कोर कर दी। ना सिर्फ उन्होंने शतक जड़ा, जो वाशिंगटन सुंदर थे उन पे भी खूब क्रिटिसाइज हो रहा था, क्रिटिसिज्म हो रहा था, उन पे भी तलवारें लटकी हुई थी सिलेक्शन को लेकर। और जो ये रविंद्र जडेजा हैं वो गेंदबाजी में कुछ नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी शतक जड़ा। तो भाई इंडिया ने ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में आउट क्लास कर दिया, थका दिया इंग्लिश बॉलिंग लाइनअप को, और कमाल टेस्ट मैच सेव किया है। और 2-1 से इस सीरीज में इंडिया अभी भी अलाइव है। आखिरी टेस्ट मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, सब कुछ इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में कर दिया। पहले बल्लेबाजी की इंडिया ने 358 पर उनको खड़काया, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ऑल राउंड परफॉर्मेंसेज दी, 5 खिलाड़ी आउट किए। फिर जब इंग्लैंड की बैटिंग आई, 669 669 रन उन्होंने बोर्ड पर लगाए, जिसमें बैन डकेट के शानदार 71 रन और जैक क्रॉली के 94, ऑली पॉप के भी कमाल बैटिंग, जॉय रूट जिन्होंने कमाल बैटिंग की 150 रन स्कोर किए, ब्रायन लारा का उन्होंने इम्पैक्ट जो ऑस्ट्रेलियाई बैटर हैं विकी पॉन्टिंग, उनका उन्होंने शानदार रिकॉर्ड तोड़ा, 13,378 उनके स्कोर थे टेस्ट क्रिकेट में। और जॉय रूट ने 13,390 रन स्कोर किए। फिर जो बेन स्टोक्स ने नॉक खेली 141 की, बट इंडिया को भी कर जाते हैं जिस तरह से उन्होंने आखिरी दिन लीड उतारी, 174 रन बनाए डे 4 के एंड पर। जो साइम सदासन और जायसवाल हैं वो कुछ नहीं कर सके, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने रेस्क्यू किया, जिस तरह से शुभमन गिल कप्तान ने नॉक खेली, जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने नॉक खेली, आउट क्लास कर दिया और इंडिया ने ये टेस्ट मैच बचा लिया। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।